उमराव जान सिलसिला जैसी बेहतरीन फिल्मों के साथ साथ रेखा अपनी निजी जिंदगी के कारण भी मीडिया में लगातार छाई रहती हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनके चर्चित अफेयर के अलावा उनका कथित तौर पर अभिनेता से नेता बने राज बब्बर के साथ भी रिश्ता था, जिसे लेकर उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड शादी के अनुसार उनका राज बब्बर के साथ उनका रिश्ता काफी गहरा था। राज बब्बर और रेखा की राहें कथित तौर पर उस समय एक दूसरे से मिली जब दोनों कलाकार अपनी निजी जिंदगी में दुख और अपने के खोने के गम से जूझ रहे थे। रेखा अभी अभी एक लंबे रिश्ते से बाहर आई थी, जबकि राज अपनी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल के दुखद निधन का शोक मना रहे थे। राज बब्बर की जिंदगी में तब एक पेचीदा मोड़ आया जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी नादिरा जहीर के रहते हुए स्मिता पाटिल से शादी कर ली, लेकिन उनका साथ बहुत कम समय चला। बेटे के जन्म के समय उन्हें काफी दिक्कतें आई थी, जिसके कारण कुछ दिन में स्मिता का निधन हो गया। इस गम में टूट चुके राज बब्बर अकेले पड़ गए थे और ऐसे में उन्हें एक सहारा मिला। उसी समय रेखा के जीवन में भी बहुत बुरा दौर आया। उनका भी लंबे समय से चल रहा रिश्ता टूटा था और उसके बाद सुकून और खुशी की तलाश में थी। किस्मत ने उन्हें और राज बब्बर को अगर तुम ना होते के सेट पर एक साथ ला दिया, जहां उन्होंने एक दूसरे से अपने गम बांटे। राज के दुख को समझते हुए रेखा उनके लिए एक सहारा बन गई। एक साधारण दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते में बदल गया और दोनों को एक दूसरे का साथ सुकून मिला। हालांकि उनका रिश्ता नहीं चल पाया। राज, जो अभी भी अपनी पहली पत्नी के साथ शादीशुदा और जिन पर बच्चों की देखभाल का भार था, उन्होंने अपने परिवार के साथ सुलह करने का फैसला किया, जिससे रेखा टूट गई। एक पुराने इंटरव्यू में राज बब्बर ने रेखा के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया था और इस बात की कंफर्मेशन थी कि उनके जीवन की मुश्किल दौर में उनके बीच इमोशनल कनेक्शन था। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे रिश्ते ने एक तरह से मेरी मदद की। कुछ परिस्थितियों के कारण हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। उस समय रेखा ने एक लंबे समय से चला आ रहा रिश्ता को तोड़ दिया था। वो उससे दूर जाना चाहती थी। मैं भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। साथ ही हम साथ काम भी कर रहे थे और इमोशनल सपोर्ट के लिए एक दूसरे से जुड़े रहे। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ मैंने अपने इमोशनल पल शेयर किए। मैं उसके इमोशनल पलों में उसके साथ था। ऐसे रिश्ते को कोई आसानी से नहीं भूलता। भले ही आज हम साथ नहीं हैं, फिर भी हमारे पास उन खास पलों की प्यारी यादें हैं।